मंदाकिनी नदी के किनारे गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मैं 1669 आगे सुनो। नाम पे मैं बेनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बना मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फाड़ते हैं। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है वहां भी अमर अकबर एंथोनी, सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा, बस ये डर है इनको इस बात का। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, जिला जज बनारस के आदेश पर 5 अगस्त से ज्ञान वापी का सर्वे हो रहा है, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। वो इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गया था, जहां से उसको निराशा हाथ लगी। दोस्तों, इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला है कि ये सब बीजेपी की सियासत है। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है कि देश के हालात ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस देश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा। उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे तो कोर्ट ने नहीं माना। वो तो अरे नहीं, कोर्ट, अरे आप कैसे कह सकते हो? सुन लीजिए, फैक्चुअल है ये। पहला पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा। बात कर रहे हो। उसके बाद 1993 तक पूजा हो रही थी, इस वजह से कोई आधार नहीं है। ये आधार नहीं। आप फैक्चुअली बात ये है कि 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर में मैं बात कर रहा हूं, राजतंत्र होता तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, गुवाहाटी आसाम के पास दान दे रहे थे मंदिरों को। हाँ, मैं कोट कर रहा हूं, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल और सुन लीजिए कामाख्या में तो आसाम में तो राज्य नहीं था मुगलों का भाई। ये बताइए ठीक है, आसाम में तो कभी चित्रकूट के अंदर, चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है, मंदाकिनी नदी के किनारे गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। रुको जरा, सबर करो। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद शाची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मैं 1669 आगे सुनो, मैं 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। आगे से ऐसे हवा में देखिए, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार विद पेज नंबर ऑफ झूठ 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 कुछ भी बोलने लगी। डिबेट जो है ये आस्था की बुनियाद पे ले गए चला करके, फैक्ट पे बात सुनिए। 1947 के बाद देश आजाद हुआ, हमें भारत मुल्क मिला, उसके बाद हमें संविधान मिला। ये आस्था की बुनियाद पे देश चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा? देश संविधान से चलता है। जिस जमाने में ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त लोकतंत्र था देश के अंदर, उस तरफ तो राजशाही थी। आप चाह रहे हैं कि पुराने 350 साल पहले जिस तरीके से राजशाही चलती रही थी और आज जो है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रहे? उठा फेंक दीजिए लोकतंत्र को और उसके बाद सुनिए, देखिए हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र की बात करें, क्यों मस्जिद और मंदिर के नाम पे झगड़ा लगाना चाहते हैं? मूल मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नहीं कर पाएगी।
इंडिया का गठबंधन हुआ उसके ऊपर आपत्ति, राहुल गांधी की यात्रा होगी उस पर आपत्ति। अब लौट घूम करके अभी आपको पता हो साल भर से टीवी डिबेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता देना बंद कर दिए। और संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री, जबकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, सब जुडिस है, आ करके फैसले पैसे बयानबाजी करने लगेंगे। तो साफ पता चल रहा हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति क्यों करी जा रही। और आपको हिंदी पट्टी के अंदर सुन लीजिए, हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें चुनाव होने वाला और 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के ऊपर ही खेलेंगे। अब तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने लगे, अब क्या छुपा हुआ पड़ रहा है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। श्री राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय, यह भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे। 303 सीटों के साथ भी उसके साथ। एक बात उनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी डालते हैं। अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, वहां भी मणिपुर में बम के धमाके। मणिपुर में क्या हो रहा है सर? यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनिए, सर्वे से जानते हैं क्यों डर लगता है। देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में। राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है, यहां वो तथाकथित मस्जिद के सर्वे लेकिन दूसरा है। सुनिए, सब बात है। अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है जी। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जी, जी, जी। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है। पहले मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, कहते हैं राम जन्मभूमि टाइटल सूट था, जमीन का विवाद। उसमें मुस्लिम पक्ष 1961 दिसंबर तक पक्षकार ही नहीं था। उसने जाके तब मुकदमा दायर किया जब 12 साल की अवधि पूरे होने में 11 दिन रह गए थे। क्योंकि 12 साल तक अगर आप किसी जमीन के विवाद पे दावा न करें तो आपका दावा अपने आप खारिज हो जाता है। क्यों? के मोहम्मद साहब ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में बाय एंड लार्ज ये विचार बन रहा था कि हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मगर उस समय के तमाम जो आज के सेकुलर ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट, इन सब ने आकर उनके दिमागों को भरा और मुकदमे को करवाया और आग लगवाई। फिर अब यहां पे मैं 1976 में खुदाई हो रही थी राम जन्मभूमि में, नीचे सब कुछ निकलने लगा था, तो कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपको क्या लगता है, ज्ञानवापी का सर्वे होना चाहिए या नहीं, ज्ञानवापी का सच सबके सामने आना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।